नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा अपने लोगन के स्वागत कर रहा छी मिथिला मिरर में। तो मिथिला मिरर में आई हमरा सब विद्यापति एयरपोर्ट अर्थात विद्यापति हवाई अड्डा दरभंगा लेखा जोखा हमरा सब करब जे अखन तक कोन कोन काज में भेले है, काज के की केना प्रगति छे और कहिया से ओहिठान विमानक आवाजाही शुरू हेते। सबसे पहले शुरुआत करी 24 दिसंबर से। 24 दिसंबर 2018, जी हाँ, वो ऐतिहासिक दिन जय दिन दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के अर्थात दरभंगा वायुसेना हवाई अड्डा के यात्री हवाई अड्डा अर्थात सिविल इनक्लेव में बदलबाक ओहि दिन शिलान्यास भेल छले। शिलान्यास करबाक लेल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, बिहारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित तमाम गणमान्य व्यक्ति जे छे से ओहिठाम पहुंचल छलथि। हुनकर कर कमल से एकर शुभारंभ भेले। एकरा बाद लगातार काज प्रगति पर छले। तकरा बाद ई कयास लगायल जाय लगले कि ई जे छे से एकटा चुनावी स्टंट भ सकै छे, कारण लोकसभा चुनाव नजदीक छे त भ सकै छे जे ई बिहारक मुख्यमंत्री या एनडीए सरकार के एकटा चुनावी लॉलीपॉप भ सकै छे, जै पर मिथिला क्षेत्रक वोट लेल जा सकैया। एहि पर बहुत रास वाद विवाद सेहो भेलै। जखन एहि में जदयू महासचिव संजय झा के जहन हस्तक्षेप एहि में बढ़लनि त ई कहल गेलै जे चूंकि संजय झा के दरभंगा से उम्मीदवारी लगभग तय मानल जाय छै तो ओहि परिस्थिति में ई एकटा चुनावी स्टंट भ सकै छै। एकरा से इतर खबर अबै छै जे स्पाइस जेट दरभंगा से उड़ान भरबाक लेल भारत सरकार के जे उड़ान स्कीम छै तै में दरभंगा से बोली लगेलकै और 3 शहरक लेल स्पाइस जेट दरभंगा बेंगलुरु, दरभंगा दिल्ली और दरभंगा मुंबई एहि के तहत यात्रा सुनिश्चित करबाक स्पाइस जेट अपन स्वीकृति देलकै। एहि स्वीकृति देला के बाद 6 तारीख के एकटा संवाददाता सम्मेलन दरभंगा में राखल जाय छै, जाय में स्पाइस जेट के तरफ से अधिकारी नवनीत कुमार, जनता दल यूनाइटेड के दिस से संजय झा और चूंकि दरभंगा वायुसेना हवाई अड्डा है तो ओहिठुन का विंग कमांडर राजीव रंजन संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करे छे। ओहि संवाददाता सम्मेलन में ई बात निकल के आबै छे जे 1 मई 2019 से स्पाइस जेट के दरभंगा से दिल्ली, दरभंगा से मुंबई और दरभंगा से चेन्नई और फिर ओहिठान से दरभंगा के लेल टिकट के बुकिंग शुरू भ जेते। 1 अगस्त से यात्री अपन जे छे से उड़ान सुनिश्चित कर सके छथि, अर्थात 1 अगस्त से दरभंगा हवाई अड्डा से विद्यापति हवाई अड्डा से यात्री परिचालन शुरू कर देल जेते। एहि घोषणा के बाद बहुत लोग एकरा जे छे से खुशी के तौर पर देखा लगला त किछ गोटा के फिर वह चीज हुआ लगले जे एकटा चुनावी स्टंट छे, ई एकटा लॉलीपॉप छे। तै के बाद बहुत रास एहन तरह चीज निकल के आवे लगले जे हम स्पाइस जेट के ट्विटर हैंडल पर जाकर जे छे से ओहिठाम देखलिए, ओहिठाम से कोनो तरह चीज निकल कर नहीं आबि रहल छे। त एहन तरह बात लगातार सामने आवे लगले। लेकिन अब ट्विटर पर से हो आधिकारिक रूप से स्पाइस जेट के दिस से ई स्वीकृति दिल गले जे 1 तारीख से दरभंगा के लेल टिकट बुकिंग शुरू भ जेते और 1 अगस्त से यात्री अपन यात्रा क सकै छै। एहि खबर के बाद फिर एक सुखदगर खबर एले जे घरेलू विमान में सबसे पैघ कंपनी इंडिगो अपन 5टा उड़ान दरभंगा से शुरू कर सकैया, जेमें दरभंगा कोलकाता, दरभंगा रायपुर, दरभंगा चेन्नई, दरभंगा अहमदाबाद और अन्य उड़ान शामिल छे। एकरा बाद कंपनी एकटा सर्वे करेलकै और वो सर्वे लगातार हम एकटा बात कह रहल छी, हम बहुत पिछला 1 साल से एकटा चीज लगातार अपने लोगन के कहते आबि रहल छी जे दरभंगा शुरू भेला के बाद पटना हवाई अड्डा के 60% कंजेशन जे छे से समाप्त भ जेते। और ओइ सर्वे में वह चीज भेले, सर्वे में वो चीज निकल के एले कि अगर दरभंगा हवाई अड्डा से अगर यात्री परिचालन अगर शुरू कर दिल जते तो पटना से जे कंपनी के मुनाफा छे ओइसे बेसी मुनाफा कंपनी के दरभंगा से हेते। ओकरा बाद सूत्र से एकटा और जानकारी भेट रहल है और इहो बात हम लगातार अपना सीनियर जे हमर जर्नलिस्ट सब छथि हुनको और कतेक मंच पर हम ये चीज कहलिए जे विस्तारा अगर शुरू करते तो दरभंगा पहले शुरू करते, बाद में पटना होई वा नहीं होई। सूत्र से इहो खबर आबि रहल है जे विस्तारा से हो दरभंगा से अपन मोन बना रहल छे जे दरभंगा से हम अपन हवाई यात्रा शुरू कर सकै छी। एकरा बाद एखन रनवे के जे स्ट्रेंथनिंग छे ओकर काज लगातार भ रहल छे, पर विटामिन्स देल जाय छे। ओकर दोसर चरण के काज जे छे अपने सब देख रहल छे वीडियो के माध्यम से कि जोर शोर से चल रहल छे और तकरा बाद पोटा केबिन बनेनाई हो या इत्यादि तमाम काज जे छे से दरभंगा में जोर शोर से चल रहल छे। अब पटना हवाई अड्डा और दरभंगा हवाई अड्डा के एकटा
तुलनात्मक जे छै से हम कंपेरिजन करै छी, एकटा तुलनात्मक दुनू एयरपोर्ट के की केना रनवे के स्थिति छै। दरभंगा रनवे के जहां तक बात छै तो दरभंगा रनवे के जे लेंथ छै वो 9000 फीट छै, जखन कि पटना के अगर हम बात करी तो 6797 फीट। एहिमे अधिकारी नवनीत कुमार कहै छै जे दरभंगा जे एयरपोर्ट छै अर्थात बोइंग जे बड़का बोइंग या ड्रीम लाइनर जे विमान होइ छै तकरा लेल 9500 फीट अगर रनवे छै तो ओहि पर बहुत स्मूथली जे छै से ड्रीम लाइनर उतरि सकैए, लेकिन अखन बोइंग विमान दरभंगा में बहुत सहजतापूर्वक उतरि सकै छै। और फिलहाल जे स्पाइस जेट के जे विमान छै वो 189 सीटर छै और 189 सीटर विमान 1 अगस्त से दरभंगा से शुरू भ जेतै। तो ई लगातार फिलहाल एखन तक के जे छै से अपडेट है। अधिकारी नवनीत कुमार कहै छै जे हम एठान से बहुत रास चीज देखैत आबि रहल छै और दरभंगा एकटा नम्हर बाजार भ सकै छै। फर्स्ट में से आप बुकिंग कर सकते हैं इस फ्लाइटों की, और ट्रेवल करने के लिए 1 अगस्त से आप इसमें उड़ान भर सकते हैं। दरभंगा से आप दिल्ली जा सकते हैं, दरभंगा से मुंबई जा सकते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जा सकते हैं। 189 सीटर है ये एयरक्राफ्ट और ये तीनों जगह 189 ही जाएगी। कितनी फ्लाइटें आएंगी और कितनी जाएंगी? शुरुआत में 3 फ्लाइटें आएंगी और 3 ही जाएंगी, और उसके बाद डिमांड देखते हुए हम उसको और बढ़ाएंगे। तो ये सीधी उड़ान होगी या फिर सीधी उड़ान होगी? सीधी उड़ान होगी। उड़ान स्कीम में सारी फ्लाइटें सीधी उड़ान भरती है। हमने जैसे कानपुर स्टार्ट करा तो पहले दिल्ली से कानपुर उड़ान स्कीम के अकॉर्डिंग आया था, बट उड़ान के अलावा हमने मुंबई से फिर बेंगलोर से उसको जोड़ा है अभी, जो कि उड़ान स्कीम में नहीं आता, फिर भी हमने उसको कनेक्ट करा। तो भविष्य में हमारा यही प्रयास रहेगा कि इसको और भी जगह से जोड़ें। स्पाइसजेट भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है जो उड़ान स्कीम में उड़ानें भरती हैं। अभी तक उनके पास 23 रूट्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, और अगले महीने अप्रैल तक में ये 40 हो जाएगी। तो इससे आपको लग सकता है कि उड़ान स्कीम कितना सक्सेसफुल रहा एयरलाइन के लिए भी और पैसेंजरों के लिए भी। उड़ान के अंतर्गत ये स्कीम आता है कि गवर्नमेंट एक आपको तय बिड करनी होती है हर एक एयरलाइन को कि आप कितनी सीटें बिड कर सकते हैं और किस किराए पे बिड कर सकते हैं। जिस एयरलाइन का सबसे कम आता है वही आपको उस पर फ्लाई कर सकता है। आपने क्या दिया? बुकिंग में कैसे आप दिए? हमने तो 3000 दिया, जो कि उसके आसपास बाकी एयरलाइंस नहीं थे, जिसके कारण हमें वो मिला। ये जो उड़ान की जो किराए होती है वो ऑनलाइन ही आप करेंगे, उसमें ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू बुकिंग कर लें या फिर जो पोर्टल होते हैं हमारे मेक माई ट्रिप, यात्रा वगैरह, आप उस पर भी वो फेयर आते रहता है, आप वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। स्थानीय नेता और जेडीयू महासचिव जिनका एहिमे बहुत पैघ योगदान रहलन है, संजय झा कहै छै सबसे बड़ी बात है कि आज स्पाइस जेट के लोग आए हुए हैं जिनको उड़ान स्कीम में दरभंगा एयरपोर्ट मिला हुआ है, और हम लोग एयरपोर्ट पे भी गए थे। तो जिस गति से काम चल रहा है रनवे स्ट्रेंथनिंग का और जो कोटा केबिन का बनना है टर्मिनल बिल्डिंग, वो समय के अनुसार चल रहा है और टाइम पे ये पूरा हो जाएगा। इनकी सबसे बड़ी घोषणा आज ये हुई है कि 1 मई से यहाँ से बुकिंग शुरू हो जाएगा दरभंगा से बेंगलुरु, दरभंगा से मुंबई और दिल्ली के लिए, और 1 अगस्त से, क्योंकि एक बार जब वो सब तैयार हो जाएगा तो इनको भी लगेगा एक महीना कम से कम सारा चीज़ यहाँ खड़ा करने में। 1 अगस्त से यहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएगा, आप जा सकते हैं इन तीनों जगह पर। सुपर सक्सेस। आप हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा, यही सपना नरेंद्र मोदी जी का है। अब आपके सामने है कि छोटे छोटे एयरपोर्ट को डेवलप करना। ये भाषण में ना हम लोग देते थे बनाएंगे, प्रैक्टिस में नहीं ना था कि एयरपोर्ट बनेगा, बोलने चले, प्रैक्टिस में हो रहा है ये चीज़। ये सुपर सक्सेस मोदी जी का ये योजना जो है, ये छोटा छोटा। आप एक बात बताइए ना, मुजफ्फरपुर का लोग भी यहाँ से जाएगा, मोतिहारी और गोपालगंज का लोग भी यहीं से जाएगा, नोट कर लीजिए। बेगूसराय, सिमरिया घाट, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जनकपुर, सुपौल, सहरसा, जो बागडोगरा में लोग उतरते हैं, अभी बहुत सारे लोग जिनको पूर्णिया, किशनगंज जाना होता है, बागडोगरा उतरते हैं, पटना नहीं उतरते हैं। अब वो ट्रैफिक भी, जो पटना का ट्रैफिक तो आधा हो जाएगा, आधा ट्रैफिक दरभंगा को मिलेगा, और जो बागडोगरा का ट्रैफिक है, जो सीमांचल वाले लोग उतर जाते हैं, वो बागडोगरा का ट्रैफिक भी दरभंगा को मिलेगा इससे। तो ई छल दरभंगा हवाई अड्डा के लेखा जोखा। निश्चित रूप से अपने लोकनि आश्वस्त भेल है, और जे तरह काज अपने लोकनि के देखेलहुँ हँ जे चल रहा है, निश्चित रूप से ओइसे अहाँ सबक मनोबल से हो बढ़ल है। आब ई हमरा सबक जे छै जिम्मेदारी बनैत अछि जे हम सब केना एहि चीज के पॉजिटिव लिए, काज के करा रहल छै ई कोनो बहुत बेसी मायने नहीं रखै छै, काज कतऽ भऽ रहल छै ई बहुत बेसी मायने रखै छै।
अगर दरभंगा से हवाई कनेक्टिविटी भ जेतै तो निश्चित रूप से मिथिला के लेल एकटा स्वर्णिम भविष्यक निर्माण हेतै, एकटा स्वर्णिम भविष्यक उदय हमरा सब देखब। आजुक अंक में एतबे, अगिला अंक में फिर हाजिर है, तखन तक के लेल अपने लोकनि से विदा चाहै छी। नमस्कार।